हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसको हम देसी लैंग्वेज में लगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, है ना। और मिक्सड फ्रैक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको करने में काफ़ी, यदि आप ट्रिक के द्वारा करें तो काफ़ी सरल होता है। यदि आप ऐसे देखें तो यदि ऐसे आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऐसे इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है ना। इसको हल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आज हम इसको ट्रिक के द्वारा सीखेंगे। 60 सेकंड में हम इसको हल करवाएंगे आपको, है ना। आपका माइंड 60 सेकंड से कम में भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिक के द्वारा। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो दी हुई संख्याएं हैं, तो यहाँ प्लस में संख्या दी हुई है ना, सारे वन प्लस में है ना, फ्रैक्शन में। और यहाँ देखोगे वन कितने बार है, तो 5 टाइम है। 2 3 2 5, 5 टाइम है ना, 5 टाइम। और यहाँ भी 1 1 1 1 दिया हुआ है इस प्रकार, है ना। और 2/3 लास्ट वाला। तो लास्ट वाला फ्रैक्शन आपको जो सबसे नीचे उसको देखना है। और उसमें 2/3 है, तो इसको हम इस फॉर्म में पहले लिखेंगे। दो, पहले 2 लिखेंगे ऊपर वाली संख्या, फिर लिखेंगे 3, ठीक है ना। ये लिख लिया हमने। फिर क्या करेंगे, इनको हम गिनेंगे। प्लस है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या यहाँ पूरा प्लस है, ठीक है ना, पूरा प्लस है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमारा फ्रैक्शन पूरा प्लस में है तो ऐड करेंगे इनको। और ऐड करने के बाद कितने टाइम ऐड करना है ये देखेंगे, ठीक है ना। ऐड क्रम से करना है, जैसे इसको इसमें ऐड करके 5 यहाँ लिखें, फिर 5, फिर पिछली संख्या में 5 को ऐड करेंगे, है ना, जो इसको ऐड करेंगे, यहाँ आ गया। और फिर जो जैसे जो आया यहाँ, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, है ना, पिछली वाली संख्या के साथ, जैसे 3 के साथ फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ। तो यहाँ पहले पे समझिएगा, यहाँ 5 टाइम है, 5 टाइम 1 है, तो 5 बार हमें ऐड करना है आगे, है ना, क्रम से। तो पहले 5 टाइम यहाँ 1 लिख लेते हैं, है ना। ये तो आपस में इनका एडिशन होगा। ये प्लस का चिन्ह यहाँ आपको सिर्फ समझाने के तौर पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ। फिर हम क्या करेंगे, 5 टाइम 1 लिख लेते हैं यहाँ। अब 5 टाइम 1 लिख लिया। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 3 2 5, और फिर 5 के बाद क्या आएगा यहाँ, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा हमारा 5 3 8, है ना। यहाँ 5 आ जाएगी, 3 2 5, तो यहाँ संख्या 5 आएगी। और 5 के बाद एक इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला संख्या क्या आएगी हमारा, यहाँ का 8 आएगी। तो यहाँ हमें 5 बार ऐड करना है, यहाँ 5 बार तक ले जाना है। इसी प्रकार पीछे मतलब अगली वाली संख्या को पिछली वाली संख्या से ऐड करके 5 बार तक लिखना है। जैसे 5 टाइम 1 है तो यहाँ देखिए 5 8 13 21 34। अब ये कैसे आया, ये इसको ऐड करने पर 5 प्राप्त हुआ। फिर 5 को 3 के साथ ऐड करोगे तो 8 प्राप्त हुआ। 8 को 5 के साथ ऐड करोगे तो 13 प्राप्त हुआ। 13 को 8 के साथ ऐड करोगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। 21 को 13 के साथ ऐड करोगे तो 34 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऐड होके हमें संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब ये जब संख्या हमें प्राप्त हो गई, तो ये जो हमें लास्ट वाली संख्या है 34 और 21, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो पहले 34 लिखेंगे, फिर डिवाइड में 21 लिखेंगे। यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आप इसका आंसर पूरे का सेम 34/21 आएगा। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हो पहले देखना है प्लस प्लस की है सारी चीजें, 1 से यहाँ 1 है, यहाँ है ना, सारी चीजें सेम है। 1 होना चाहिए ना, 1 1 वाला भी इस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये माइनस वाला भी आपको बताऊंगा तो ये थोड़ा अलग रहेगा इससे। तो इस प्रकार जब आपको सवाल मिल जाए, हाँ सेम। अब यहाँ आपको ये 1 है तो यहाँ 5 टाइम है, कई बार आपको 3 टाइम मिल सकता है, 6 टाइम मिल सकता है। तो वहाँ आपको ये नंबर्स बढ़ाने हैं ऐड करने की, ठीक है ना। ये इसको पहले आप नीचे वाले फ्रैक्शन को देखेंगे तो इसको सेम इस प्रकार लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, अगला आपका आंसर आएगा। अगले को फिर पिछले के साथ ऐड करेंगे, अरे करेंगे तो अगला आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार 5 टाइम आपको ऐड करनी है, ठीक है। इन दोनों संख्या को छोड़कर जो एडिशन आएगा, ठीक है, इन दोनों संख्या को छोड़कर इसके हिसाब से 5 टाइम, है ना, कि 5 टाइम 1 है तो 5 टाइम ऐड करना है क्रम से, पिछली संख्या को अगली संख्या को पिछली संख्या के साथ जोड़कर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। लास्ट वाली संख्या में पहली संख्या को हम, जो लास्ट वाली संख्या होगी उसको ऊपर लिखते हैं, फिर उसके एक पीछे वाली संख्या को नीचे लिखते हैं, वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सेम करना है, बस यहाँ माइनस होगा। सेम कैसे लिखेंगे, सेम 2 और 3 को पहले लिख लेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, बाद में 3 को लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ सभी माइनस है तो यहाँ आपस में माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, आपस में माइनस होगा, ठीक है ना। माइनस करके आगे लिखा जाएगा। अब कितनी बार है 1, सेम है तो 4 टाइम है, तो आपको 4 टाइम यहाँ 1 मतलब ऐड करना है। तो 4 टाइम 1 लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ देखना, यहाँ 3 में 2 गए, है ना, 3 - 2 करोगे, 3 आगे रहेगा, सॉरी 3 और -2,
3 में माइनस 2 घटेगा, ध्यान रखना। तो 3 में 2 जब घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो आंसर इसका 1 प्राप्त हुआ। इसका -2, इसका -3, इसका -1। अब ये कैसे प्राप्त हुआ आगे, चलिए इसको समझिएगा। जैसे 3 में 2 माइनस किया तो 1 आ गया। अब 1 को 3 में माइनस करेंगे, 1 को 3 में माइनस करेंगे तो 1 और -3, 3 का चिन्ह माइनस में होगा तो 1 घटेगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो -2 आ जाएगा। अब -2 आ गया यहाँ, ठीक है ना। अब -2 को -1 से घटाएंगे, ठीक है। तो -2 है ही, ये -2 है यहाँ, और यहाँ प्लस में है और माइनस, ये संख्या प्लस में है 1, है ना, तो -1 होगा। तो माइनस माइनस जुड़ के 3 हो जाएगा यहाँ, -3, ठीक है ना, हो गया, -3 हो जाएगा। अब -3 को -2 के साथ घटाना है तो यहाँ घटेगा नहीं, सॉरी यहाँ जुड़ेगा नहीं, माइनस माइनस, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों माइनस में है तो जुड़ेंगे नहीं। यहाँ क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि -3 और फिर माइनस जो घटाने का रूल होता है वो तो माइनस रहेगा ही, और ये संख्या माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस घटेगा। तो 3 में 2 माइनस करोगे तो बड़ी संख्या चिन्ह 3 का आएगा -1। इस प्रकार हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब आंसर प्राप्त हो गया तो लास्ट की संख्या देखना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो -1 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो आ जाएगा आंसर 1/3, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला थोड़ा सा टफ रहेगा। जैसे देखिए इसमें यहाँ आपको देखने को मिला प्लस में है, बट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप एक समान नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। एक समान यहाँ नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते, एक के बाद एक ऐड नहीं कर सकते हो इसको। तो यहाँ जैसे इस प्रकार के यदि क्वेश्चन फंसे तो पहले आपको नीचे वाली फ्रैक्शन देखना है, नीचे वाला फ्रैक्शन जो भी है उसको आप लिख लो, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया, 1 और 5 हमने लिख लिया, ठीक है ना। इस पहले उसको ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं, फिर नीचे वाली को यहाँ लिख लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ लिखना है, नीचे से शुरू करना है लिखना, है ना। यहाँ लिखना है 2, यहाँ 1, यहाँ 3, लास्ट में नीचे से यहाँ ऊपर लिखना शुरू करेंगे, 2 1 3, और 3 बार हमें फ्रैक्शन मतलब ऐड करना है मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को यहाँ जब 2 लिखेंगे 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा और पिछली संख्या में ऐड होगा, तो 5 2 जा 10, 10 1 11 आएगा यहाँ। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ 2 1 3, और फिर आंसर लिख लेते हैं। ये देखो 11 16 59। अब कैसे आए चलिए देखते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ 5 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इसको देखो यहाँ हम इसको हमने इस प्रकार लिख लिया 1 और 5, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ वाली संख्या लिख लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले पढ़ा भिन्न के क्वेश्चन, तो उनमें क्या है 1 1 था, ठीक है ना। यदि हम मल्टीप्लाई भी कराते तो सेम संख्या आती, इसलिए हम मल्टीप्लाई का हमने रूल बताया ही नहीं आपको। अब यहाँ क्यों कराना पड़ रहा है आपको, जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 है तो 5 1 जा 5 ही होगा। तो अगली संख्या जैसे देखना भी यहाँ 5 2 जा कितना हुआ 10, तो पिछली संख्या में ऐड कराएंगे तो 11 आया। अब 11 1 जा 11, तो पिछली संख्या में सिर्फ ऐड कराएंगे तो 11 और 5 को तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो क्योंकि गुणा क्या किसके साथ हुआ 1 के साथ, तो यहाँ सिंपल से पिछली संख्या को ऐड करके आपका अगला आंसर आया। तो इसीलिए पिछले क्वेश्चन में सभी में 1 1 था, वहां भी मल्टीप्लिकेशन का नियम होता है, बट 1 1 होने के कारण उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो हमने सिर्फ आपको एडिशन करना सिखाया था कि पिछली संख्या में ऐड करके अगली संख्या प्राप्त करेंगे जब 1 1 रहे। और यदि इस तरह संख्या फंसती हैं तो फिर कैसे करते हैं, पहले इनको लिख लेंगे फ्रैक्शन के रूप में, फिर इस संख्या से शुरू करते हैं, फर्स्ट से नहीं, इस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, और नीचे से इसको लिखेंगे इस वाली संख्या को, ठीक है ना। 2 1 3 नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्रम में लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या सबसे लास्ट में होती है। तो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, ये हमारा अगला आंसर क्या है 11 आया। और 3 बार ही करना है क्योंकि 3 बार यहाँ है तो 3 बार ही लिखना है इसका आंसर, 3 बार इसको ऐड करना है मल्टीप्लाई करके। अब 11 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, 1 के साथ, तो 11 बन जाए 11, पिछली संख्या में ऐड करेंगे तो 11 और 5 को ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो 16 3 48 हो जाएगा, है ना। 16 3 जा 48, अब 48 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 59, यही हमारा आंसर होगा। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर कैसे निकलता है, ये वाला और ये वाला इसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना, अंश में, इसको हर में, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ प्लस करने पर है, जैसे यहाँ प्लस है प्लस ही करना है हमें, और यदि यहाँ माइनस हो जाता तो फिर हमें माइनस करना पड़ता। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 59/16, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। जब इस प्रकार क्वेश्चन है, जैसे यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है ना, यहाँ 1 है 1 है 1 है 4 है, ठीक है ना, बट यहाँ क्या है -4 और ऊपर 5 है फ्रैक्शन में।
तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ से आप देखो, जहाँ से 1 दिया है ये रूप हम हल कर चुके हैं, ये वाला है ना, इसको आप देखो। तो हमें पहले इसको हल करना है, ठीक है ना। पहले इसको छोड़ दो आप, -4 ऊपर वाला 5 छोड़ दो, पहले इसको हमें हल करना है, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले नीचे वाला फ्रैक्शन देखेंगे, इसको हम लिख लेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। तो 1 और 4 के रूप में लिखा जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लस है तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें, है ना, तीनों प्लस में है तो ऐड करके हमें अगला आंसर प्राप्त होगा। अब कितने बार है, 1 2 3, तो इसको हम क्रम से लिखेंगे 2 3 1, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है ना। ये प्लस करके प्राप्त होगा, तो यहाँ हमने सिर्फ समझाने के तौर पर लिखा यहाँ। अब पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1, ये चीजें हमने लिख ली, ठीक है ना, क्रम से। अब यहाँ फिर ध्यान देना है आपको, जब हमने ये लिख लिया तो हमें सेम फिर जैसे हमने यहाँ करा है मल्टीप्लिकेशन करा के, उसी प्रकार कराना है। बट अभी हम इतना हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बस। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस है ना, तीनों में प्लस है तो ऐड करेंगे पिछली संख्या से। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 8 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 31 40। अब ये कैसे आया, चलिए एक बार समझते हैं। 4 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया, 4 2 जा 8, 1 के साथ प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 का 3 में मल्टीप्लाई कराओ तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। 27 के साथ 4 ऐड करोगे 31 हो जाएगा। 31 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे सेम संख्या आ जाएगी, 31 ही आ जाएगी। 31 9 के साथ ऐड होगा तो 40 आ जाएगा। अब 40 और 31 यही हमारा इसका आंसर होगा, इतने का, है ना, ना कि पूरे का आंसर। पूरे का आंसर अभी हमें नहीं निकल के आया है। इतने का आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम इसको लिखेंगे, पहले ये वाली संख्या लिखते हैं, फिर ये वाली लिखते हैं, हर में इसको लिखते हैं, सबसे लास्ट वाली ये एडिशन, और फिर उसके एक अंक पहले वाला, है ना, 31। तो अब हमें कितने का आंसर प्राप्त हो गया गाइस, इतने का आंसर प्राप्त हुआ है यहाँ तक का। ऊपर 4 - 5 का भी हल करना है। तो इतने का जब प्राप्त हो गया तो इसके नीचे हम ये वाली संख्या पुट करेंगे। तो हम इसको अब लिखेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं जैसे, ठीक है ना, इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ गाइस यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ 4 नहीं, 4 है, 1 नहीं है यहाँ, ठीक है ना, 4 है यहाँ। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है ना, इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में कैसे, तो 31 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 31 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। अब 31 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, बटे की संख्या गुणे में जाती है। अब यहाँ 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 1 गलती से लिखा है, यहाँ 4 ही रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से होगा, 4 चौक 16, 60 आया, है ना, 160, और इसको मल्टीप्लाई आएगा 155 आएगा, डिवाइड बाई 40 रहेगा। अब यहाँ जिसको माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 40 लिख लो। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है ना, ये पूरा हमारा 1 गलती से लिखा गया है, यहाँ 4 ही होना चाहिए। तो यहाँ हमने यहाँ भी गलती से 1 लिख लिया है, तो यहाँ 4 ही होना चाहिए। हमने जो मल्टीप्लाई किया तो 4 के हिसाब से किया है, 4 चौक 16, है ना, 160 आ गया है। 40 का 4 टाइम मल्टीप्लाई हमने किया है। तो यहाँ बटे की संख्या जिसको आप यदि भिन्न लो इसका, तो हम एलसीएम लेते हैं तो 40 हमारा एलसीएम आएगा, 1 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 का ऊपर 4 में मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, क्योंकि 4 के नीचे 1 ही माना जाएगा, यहाँ 4 रहेगा। तो हम यहाँ गुणा करके और यहाँ घटा देते हैं, सिंपल सी बात, ऐसे फ्रैक्शन को। तो यहाँ 4 मानोगे तो 4 4 जा 60 हो जाएगा, और 0 है तो 0 लग जाएगा, तो 160 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमसे गलती हुई है। तो इस प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 155 आ जाएगा, 160 में 155 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, और 5 40 नीचे है ही, और इसको यदि काटोगे तो कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 8, यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस इस प्रकार यदि हम फ्रैक्शन मिलते हैं, लगड़ा भिन्न भी इसको हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप हल कर सकते हैं। हमने 4 प्रकार के आपको भिन्न समझाए हैं इस प्रकार के ट्रिक के द्वारा, है ना। इसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इनको आप यदि अच्छी तरह समझ चुके हैं तो आप इनको 60 सेकंड के अंदर ही हल कर सकते हैं, है ना। हमारी ये वीडियो लंबी हो गई है, बट ये वीडियो क्यों लंबी है, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ टाइम लगा। बट यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहो माइंड में तो ये 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन रहे। जय हिंद, जय भारत।